हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे जैसे देख ही रहे हैं कि रिसेंटली चाइना ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अपना फुजियान, जो कि अपनी चाइनीज़ नेवी में कमीशन कर लिया गया है और ये किस प्रकार से इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है और इंडिया इस थ्रेट को किस प्रकार से काउंटर कर सकता है, आज इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोनों में कंपेयरिंग करेंगे कि रिसेंटली हमारा भी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और चाइना का जो रिसेंटली जो एयरक्राफ्ट है कैरियर है फुजियान, जिसको भी कमीशन किया है और इसको भी रिसेंटली कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। और देखते हैं कि चाइनीज़ नेवी और इंडियन नेवी में इस समय कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और किस प्रकार के चैलेंजेस रहते हैं, दोनों में कंपेरिजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि देख ही रहे हैं कि इंडियन नेवी के अंदर है जो आपका INS विक्रांत है, जो आपका ओल्ड वर्जन जो कि हमने ब्रिटिश सरकार से खरीदा था, जो कि सेकेंड हैंड था, उसी को ही, क्योंकि उसने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत ही अपनी लगन शिद्दत से। और उसको हाल ही में जाकर के 2013 के अंदर उसको एक म्यूजियम भी बना दिया गया था डीकमीशन होने के बाद में। लेकिन उसमें किसी को हानि ना हो लोगों, क्योंकि बहुत लोग विजिट करने के लिए उसे जाते थे, उस तरह की क्योंकि हानि ना हो इस वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बजाज मोटर उसको बेच दिया, सेल कर दिया गया। उसका स्टील पिघला करके उसने विक्रांत नाम की, जैसे आप पता भी होगा कि बाइक भी कहीं ना कहीं बनाई थी। और उसी विक्रांत, जैसे कि आपको पता है कि जो अच्छी जीवात्माएं होती हैं वो कभी मरती नहीं, वो सदा के लिए अमर हो जाती हैं। तो उसी अमरता के प्रतीक को दिखाने के लिए INS विक्रांत को दोबारा से जन्माया गया और जो हमारा खुद का स्वदेशी जो निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, उसको हमने बना करके खड़ा किया और जिसका नाम अगेन हमने INS विक्रांत रखा। तो इस समय अगर आप देखोगे कि इंडियन नेवी के पास में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करोगे तो आपको दो एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाएंगे। पहला जो कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि INS विक्रांत, और सेकंड आपको दिखेगा INS विक्रमादित्य, जो कि हमने सेकेंड हैंड परचेज किया था विक्रमादित्य, जो रसिया से, ठीक है, यानी यूक्रेन, जब वो USSR था पूरा का पूरा यूक्रेन से, जिसका नाम वहां पर एडमिरल गोस्कोव था। आज बात कर रहे हैं कि चाइना के पास कितने हैं, तो चाइना के पास रिसेंटली अब तक दो थे, इंडिया के पास भी दो, क्वालिटी मीट हो रही थी लगभग चीज़ों को। लेकिन अब एक और चाइना के पास अतिरिक्त आ चुका है, जो कि कहीं ना कहीं INS विक्रांत के कंपेरिजन में उसको देखेंगे कि किस प्रकार से थ्रेट क्रिएट कर सकता है INS विक्रांत के लिए और इंडियन ओशियन रीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि चाइना, आपको पता ही है कि चाइना टारगेट किए बैठा है वर्ष 2035 तक। एक तो चाइना चाहता है कि साउथ चाइना सी में उसका दबदबा बना रहे, साउथ चाइना सी, और दूसरा चाइना चाहता है कि चाइना कहीं ना कहीं ताइवान को कैप्चर करना। और फिलीपींस, आपको पता होगा फिलीपींस देश की इंटीग्रिटी को भी रिसेंटली हर लगभग समय पे चैलेंज करता ही रहता है। और फिलीपींस की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसलिए US की बन जाती है। देखिए चाइना बेसिकली जो एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए नहीं, कहीं ना कहीं USA के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन अब जब चाइना में कोई चीज़ को इंडक्ट किया जाएगा, और वो चाइना, क्योंकि पता ही है कि चाइना से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। आज किसी न किसी दिन सक्षम वैली आप देख रहे हैं, कश्मीर के सक्षम वैली में वो अपना रोड बनाता रहता है। आप गलवान स्टैंड ऑफ देखा, आपने दोकलाम स्टैंड ऑफ देखा, अरुणाचल प्रदेश रीजन्स में आपने देखा क्लेम उसका। तो चाइना से इतने सारे थ्रेट और इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद हम कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर सकते कि चाइना के साथ हमारे कहीं ना कहीं फ्रेंडली रिलेशन होंगे। तो जो भी चीज़ चाइना के अंदर इंडक्ट होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी थ्रेट क्रिएट करेगी ही करेगी। तो इस चीज़ को USA और जो इंडिया है वो किस प्रकार से देखते हैं। साउथ चाइना सी, एक तो साउथ चाइना सी कहीं ना कहीं सभी देशों को बिलोंग करता है, सभी आसियान कंट्रियों को बिलोंग करता है, जापान को भी बिलोंग करता है। लेकिन चाइना चाहता है कि साउथ चाइना सी में सिर्फ और सिर्फ एक देश का ही अधिकार रहे, वो सिर्फ चाइना रहे। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं काउंटर करने की जरूरत है, इसलिए समय समय पर इंडिया भी अपने शिप्स साउथ चाइना सी के अंदर भेजता रहता है। और रिसेंटली फिलीपींस के एक आइलैंड पर क्लेम करने के बावजूद भी आपको पता ही होगा, और तो जो वाटर कैनन की द्वारा एक जो कोस्ट गार्ड की शिप, उसको कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाने की कोशिश चाइनीज नेवी की ओर से की गई। तो इन दोनों थ्रेट को अगर हम देखें तो चाइना के फुजियान और INS विक्रांत दोनों में अगर कंपेयर करें तो इंडिया के पास इस समय अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखोगे तो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और विक्रांत। चाइना के पास देखोगे तो तीन एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाते हैं, जो रिसेंटली इसने जो 1 मई 2024 को जो फुजियान जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको कमीशन इसने किया है, ठीक है। इस प्रकार से ये आप देखो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनकर के तैयार हुआ INS विक्रांत, और ये संघाई जो डॉकयार्ड है उसमें डेवलप हुआ फुजियान। लेकिन फुजियान की अगर आप कैपेबिलिटी की बात करोगे तो फुजियान कहीं ना कहीं कैरी कर सकता है 60 से लेकर 70 फाइटर जेट को।
जो उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर वहीं हम बात करें इंडियन INS विक्रांत की, तो INS विक्रांत की कैपेबिलिटी है 30 से लेकर 40 फाइटर जेट कैरी करने की, तो 30 से 40 फाइटर जेट कैरी कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फूजियान जो रिसेंटली इसने कमीशन किया चाइनीज नेवी के अंदर, उसकी अगर आप कैपेबिलिटी की बात करोगे तो 60 से लेकर 70 फाइटर जेट वो कैरी कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास 40,000 टन वजन वाला क्षमता का आपके पास में INS विक्रांत। लेकिन अगर हम फूजियान की बात करें तो फूजियान आपका रहता है 85,000 टन से। बेसिकली भारत के पास अभी एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या 2 और चाइना के पास देखेंगे 2 + 1 रिसेंटली कमीशन 3। आप इसकी क्षमता की बात करो, रिसेंटली जो कमीशन है INS विक्रांत की अगर हम बात करें तो विक्रांत की अगर कैपेबिलिटी की बात करोगे, हालांकि भारतीय जवानों के शौर्य और भारतीय टेक्नोलॉजी की क्षमता का लोहा कहीं ना कहीं चाइना की जो उस चीज़ से सुपीरियरिटी आपने देखा ही INS विक्रांत की पहली परफॉर्मेंस को देखिए, किसी भी आर्मी हमारे इंडियन सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को देखिए, तो कहीं ना कहीं वो चाइनीज़ से बेहतर ही दिखती है। लेकिन फिर भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम अगर हम कंपेरिजन करें तो हमें INS विक्रांत की जो 45,000 टन क्षमता, वहीं अगर इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं इससे भारी है, जस्ट डबल जो मान सकते हो 85,000 टन। फाइटर जेट कैरी करने की क्षमता अगर आप बात करो तो इसमें 60 से 70 फाइटर जेट कैरी कर सकता है। और क्योंकि उड़ता हुआ अपने आप में एक मिलिट्री बेस होता है, एक एयर बेस है, और इसकी बात करोगे तो 30 से लेकर के 40 आपको फाइटर जेट देखने को फाइटर जेट कैरी कर सकता है। नेक्स्ट आप बात करोगे तो अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो इंटीग्रेटेड जो गुलेल जो टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार से कि आपको बहुत ही कम रेंज में ही सीधे फाइटर जेट को उड़ा दिया जाता है एक जंप देकर गुलेल की तरह फेंक करके, तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के बाद चाइना ने अडॉप्ट करी है। इंडिया के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया भी अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं। INS विशाल, इसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, कितना इसकी क्षमता रहेगी, ये सब देखना बाकी है। इसमें 1.10 जो लाख हॉर्स पावर की जो इंजन है, जबकि यहाँ अगर आप बात करोगे तो इसकी अपनी कैपेबिलिटीज़, एक तो साइज में बड़ा है, कैपेसिटी इसकी बड़ी है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, रेक्टेंगुलर रडार इसके पास में है, ऑटो कैनन गन है, ये सारी चीज़ें आपको विक्रांत के अंदर भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी गुलेल जो टेक्नोलॉजी जो बोली जाती है, जिसके हिसाब से कम रेंज में ही एक फाइटर जेट को उड़ाने में आसानी होती है। अगर आपको बहुत ही कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट अगर आपको लगता है कि कोई हमला होने वाला है जिसको आप नहीं रोक सकते, हालांकि रोकने की सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होते हैं ताकि किसी प्रकार का डैमेज उनको ना पहुँच पाए, लेकिन फिर भी होता है। या फिर आपको बहुत ही कम समय में किसी जगह पर ऑपरेशन लॉन्च करना है तो उसके लिए भी इस चीज़ का, इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि बहुत ही छोटे रनवे से ही सीधे आपको वो प्रोवाइड करा दी जाती है, गुलेल की तरह आपको फेंक करके आपको उड़ा दिया जाता है। ठीक है, पर ये कैपेबिलिटी अभी INS विक्रांत के अंदर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे में जो अगला आने वाला INS विशाल है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया जाए। तो चाइना का इस प्रकार से अगर आप फूजियान की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक थ्रेट बन सकता है, अगर हम चाइना के फूजियान की बात करें तो। लेकिन इंडियन नेवी जानती है कि किस प्रकार से चाइनीज़ थ्रेट को काउंटर करना है, और बहुत सुपीरियर है, बहुत माहिर है इस चीज़ को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को, इस पर बहुत ही पैनी नज़र होगी उन चीज़ों की, क्योंकि अभी की नहीं 2 साल से पहले से इसके ट्रायल चल रहे हैं, जो कि चाइना की नदी के अंदर इसके ट्रायल कंप्लीट होने के बाद इसको रिसेंटली 1 मई को इसको कमीशन किया गया, उसे 2022 से ही इसके ट्रायल चल रहे हैं। तभी से कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के रडार पर होगा, और इंडियन नेवी इस चीज़ को भी देख रही होगी एक थ्रेट की तरह, और उसको कैसे काउंटर करना है वो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी डिसाइड करेगी। तो उम्मीद है आज हमने कंपेरिजन किया INS विक्रांत का फूजियान से, जो कि दोनों ही रिसेंटली कमीशन किए गए हैं, एक इंडियन नेवी में, दूसरा चाइनीज़ नेवी के अंदर। चाइनीज़ नेवी में इस समय अगर इंडियन नेवी से कंपेयर करूँ तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा है, जो कि कैपेबिलिटी में भी थोड़ा ज़्यादा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास में, है ना, वजन में भी आप देख रहे हैं लगभग 2 गुना है। फिर भी इस थ्रेट को काउंटर करने का जज्बा इंडियन नेवी बखूबी रखती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।